दोस्तों जेके एसएसबी पटवारी की जो स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस रिटर्न को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अभी पटवारी का रिजल्ट आया था 19,000 प्लस 19,000 प्लस लोगों ने जो है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो लोगों ने 19,000 लोगों ने क्वालिफाई किया। लेकिन इन 19,000 में से आई थिंक 139 ऐसी टोटल पोस्ट हैं जो पटवारी की फिल की जाएगी। तो अब इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपने प्रिपेयर करना है ताकि आपके मैक्सिमम चांसेस बनेंगे आपके सेलेक्ट होने के। तो ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि थोड़ा सा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इसमें आपका जो आपका 120 मार्क्स का है, सबसे ज्यादा मार्क्स आपका, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन आपका यहाँ पे आपसे 36 मार्क्स का है आपका जीके। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का जीके आपका 24 मार्क्स का है। भाई आप पटवारी बनने के लिए जा रहे हैं, पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू आर सपोज टू प्रिपेयर दिस, यू आर सपोज टू हैव द डीप नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जीके। उसके बाद यार अगर इंग्लिश की बात करें, आप पटवारी बनने जा रहे हो तो इसमें इंग्लिश की वेटेज भी ठीक ठाक है और अच्छी खासी है। ठीक है, इंग्लिश की 24 मार्क्स है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर की जो है वो 18 मार्क्स कंप्यूटर के हैं और रीजनिंग के जो है वो 18 मार्क्स है। अगर सबसे पहला पॉइंट और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपका रीजनिंग है, मजे की बात यह है कि आपका इसमें मैथ्स नहीं है। ठीक है, आपका मैथ्स इसमें नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ा पॉइंट यही है क्योंकि बहुत सारे लोगों का वीक पॉइंट मैथ्स ही रहता है। रीजनिंग सबको आती है लेकिन रीजनिंग में भी लोग बहुत गड़बड़ करते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, लोग प्रैक्टिस नहीं करते। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि हमें लगता है कि नहीं मुझे आता है, मुझे कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, मुझे डायरेक्शन सेंस भी आता है, ब्लड रिलेशन भी आता है, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारा मुझे आता है। दिस इज अ कप ऑफ माई टी। मैं मुझे आता है, मैं कर लूंगा या कर लूंगी। लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस जब क्वेश्चन उल्टा पुल्टा आ गया, थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे जो है वो लोग गलती कर जाते हैं और उनका जो है वो एक क्वेश्चन, अगर एक एमसीक्यू अगर गलत हो गया तो उसकी वजह से जो है वो कम से कम 1,000-3,000 लोगों के पीछे चले जाते हैं, उनका रैंक जो है वो नीचे चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो लोग करते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं मुझे तो रीजनिंग आती है, मैं तो फोड़ दूंगा। लेकिन भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस के बगैर नहीं हो सकता है। विदाउट द प्रॉपर प्रैक्टिस। अब क्या प्रैक्टिस, अब इसमें से मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें 18 आउट ऑफ 18 स्कोर किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। इट इज वेरी इजी टू स्कोर 18 आउट ऑफ 18 इन दिस सेक्शन, कंप्यूटर सेक्शन। तो कंप्यूटर वाले सेक्शन में तो भाई साहब इसमें आपको जो है वो आप आराम से 18 जो है वो ला सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, प्रोवाइडेड दैट आपकी अच्छी खासी जो है वो प्रेपरेशन हो। नाउ अगर आप लोग बिगिनर हैं, आप फर्स्ट टाइम ये दे रहे हैं एग्जाम, या आपने अभी ये कोडिंग डिकोडिंग के ये सारे रीजनिंग के टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूट्यूब पे आप किसी भी एक अच्छे यूट्यूबर को देखो, उससे पढ़ो। मैंने भी पीवाईक्यू सीरीज कराई है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप वो बाद में देखें, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप देखें कि ब्लड रिलेशन में क्या ऐसा फॉर्मूला है यूज होता है, क्या ऐसी ट्रिक है जो यूज होती है, स्टेटमेंट कंक्लूजन में फॉर्मूला क्या है, जनरल वे ऑफ सॉल्विंग द एमसीक्यूज क्या है, तो वो आप पढ़ें। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे टॉपिक्स में आपने देखना है कि थ्योरी में किस तरह से थ्योरी कवर करनी है, कहां से आपने क्या चीज कवर करनी है, उस चीज को आपने जो है वो देखना है अच्छे से। वो आपने थ्योरी पोर्शन जो है वो आपने कंप्लीट करना है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद बस आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस आपने करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आई सजेस्ट कि आप ऑनलाइन कोई भी सोर्स कर सकते हैं, टॉपिक वाइज आप नंबर सीरीज का टेस्ट दें। ठीक है, नंबर सीरीज का टेस्ट दें, आप कोडिंग डिकोडिंग का आप दें। ठीक है, डायरेक्शन सेंस का आप टेस्ट दें, हर जगह आप टेस्ट दें, टेस्ट टेस्ट जितना ज्यादा हो सकता है टेस्ट देंगे। फिर उसके बाद जहां पे मिस्टेक्स होंगी आप उन मिस्टेक्स को एनालाइज करें कि भाई मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, क्या चीज गड़बड़ कर रहे हो आप, उस चीज का पूरा एनालिसिस करो। ठीक है, उस चीज का आप पूरा एनालिसिस करो और उसके बाद जो है वो ये आपका टॉपिक अच्छे से रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट कंप्यूटर है आपका 18 मार्क्स का, बहुत जबरदस्त जो है वो, इसमें भी आप कम से कम 17
16 आउट ऑफ 18 आप आराम से स्कोर कर सकते हो, बल्कि मैं कहूंगा कि 18 आउट ऑफ 18 इसमें स्कोर करना बहुत इजी है। अब क्या है कि एक आध क्वेश्चन जीके भी कभी कभार डाल देती है थोड़ा टिपिकल, तो वो जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहने की बात यह है कि इफ यू आर सपोज टू बिकम द इफ यू आर सपोज टू बिकम द इफ यू आर सपोज टू बिकम द पटवारी, ठीक है, अगर आप पटवारी, अगर इफ यू आर सपोज टू बिकम द पटवारी देन यू शुड हैव अ डीप नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर्स। तो आपको कंप्यूटर्स का जो है वो डीप नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, आपको जो है वो कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपने क्या काम करना है, पहले इसी तरह लाइकवाइज आपने थ्योरी कंप्लीट करनी है। आपने अरिहंत की जीके की बुक आती है, सॉरी नॉट कंप्यूटर की बुक आती है अरिहंत की, तो वो आप पढ़ें, अरिहंत की बुक वो कवर करें, यहाँ से थ्योरी आप कवर करें। थ्योरी कवर करने के बाद आपने जो है वो टॉपिक वाइज यूनिट वाइज जो है वो एमसीक्यूज कवर करने हैं, ठीक है। वो जब एमसीक्यू कवर करेंगे आप थ्योरी वाइज यूनिट वाइज, तो आपको जो है वो अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे आप थ्योरी कवर करेंगे, एमसीक्यू कवर करेंगे, मॉक टेस्ट आप टॉपिक वाइज देंगे, तो उसके बाद जो है वो यू विल बी रेडी फॉर योर एग्जाम। उसके बाद है आपका भाई इंग्लिश में आपको कहता हूं कि भाई सबसे पहले आता है कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद आता है आपका वोकैब, तीसरे नंबर पे आता है ग्रामर। ये तीनों चीजें आपने इंडिविजुअली और अलग अलग प्रिपेयर करनी है, ठीक है। मिक्स करके एमलगमेशन करके आपने ये चीज नहीं पढ़ सकते हैं। ग्रामर अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ग्रामर के लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्या रूल्स हैं वो पढ़ने हैं, प्रपोजिशंस के क्या यूजेस हैं उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। पेयर ऑफ द वर्ड्स इस किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। आपके क्लॉजेस क्या है, क्लॉजेस होमोफोन्स क्या है, आपके फ्रेजेस क्या है, प्रोनाउंस क्या है, आर्टिकल्स क्या है, आपके मॉडल्स क्या है, नरेशंस का क्या तरीका है, टेंसेस क्या है। तो इस तरह से जो है वो इसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने इसको प्रॉपर लेके आपने प्रॉपरली आपको पढ़ना है। अब देखो ये आप पढ़ सकते हैं, YouTube के बहुत अच्छे एसएससी लेवल के टीचर्स हैं, ठीक है, एसएससी लेवल के टीचर्स हैं। एक करके रानी मैम है या नीतू सिंह मैम है, ठीक है, नीतू सिंह मैम है। और उसके अलावा एक और सर हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी, कुछ धनखड़ करके नाम है उनका, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो आप तीनों में से देखिए जिसका समझ आता है आपको, आप उसको फॉलो करें तो यू विल गेट थ्रू, ठीक है। आपको जो है वो आप यहाँ से ये आप ग्रामर कर लेंगे। कॉम्प्रीहेंशन में आपका क्या क्या पोर्शन कवर हो सकता है, देखो जंबल्ड सेंटेंसेस ये भी कवर हो जाएगा, नरेशन भी यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके सिनोनिम एंटोनिम भी आएंगे आपके थोड़े बहुत इसमें, क्योंकि वर्ड्स आपके वोकैबुलरी बनेगी, ये भी आपका कवर हो जाएगा इसमें से। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी आपका यहाँ से इसमें से कवर हो जाएगा। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए आई रिकमेंड कि आप इन शॉर्ट्स की ऐप डाउनलोड करें, और इन शॉर्ट की ये न्यूज ऐप आपको मिल जाएगी आपके प्ले स्टोर एप्पल स्टोर में। तो रोज के 20 से 25 मिनट आप इन शॉर्ट्स पे दें। आप जरूरी न्यूज को पढ़ें, एक तो आपकी नॉलेज भी बनेगी, प्लस आपका जो है वो रीडिंग स्किल्स भी जो है वो अच्छी हो जाएंगे, ठीक है। ना सिर्फ इतना बल्कि आपने आपने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, आपने सेक्शनल टेस्ट देने हैं, तो यू विल डेफिनेटली गो थ्रू दिस। तो देखो जम्मू एंड कश्मीर जीके है भाई, आप पटवारी बनने जा रहे हो तो यू आर सपोज टू हैव द डीप नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जीके। तो भाई 24 मार्क्स आपके इसमें से आएंगे। तो आपने सारे जितने भी जेके एसएसबी के पीवाईक्यूज आए हैं अभी तक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे हमारे जरिए से प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो सारे आपको कवर कराए जाए विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर जीके, ठीक है। जितने भी सारे अभी तक हुए हैं उन सबको कवर कराने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको अपनी तरफ से क्या काम करना है कि खलील पब्लिकेशन है या कोई और बुक है, आपने वो बुक से थ्योरी सारी कवर करें। आप थ्योरी कवर करने के बाद, ये सारा पढ़ने के बाद आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यू सर्च करना है, ठीक है। एमसीक्यूज कहाँ मिलेंगे आपको, यूट्यूब पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एमसीक्यूज डाल दिए हैं। आप उनके वीडियोस आप फॉलो करें और प्रॉपरली जो एमसीक्यू नहीं आता है आपको उसके नोट्स बनाएं और उसको अपनी कॉपी पे लिख लें। नाउ कमिंग टू द लास्ट, दैट इज आपका जीके है आपका 36 मार्क्स का। ये आपका बहुत बड़ा नंबर है। इसमें आपको करंट इवेंट्स भी पढ़ने हैं, साइंस एंड टेक भी पढ़नी है, इन्वायरमेंट पढ़नी है, ये आपका हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, फिर आपका जियोग्राफी का ये पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन है,
इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़नी है, इंडियन कल्चर हेरिटेज, क्लाइमेट है आपका, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, रिवर्स। पहली बात तो यह है कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, रिवर्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये है आपका वर्ल्ड इन इंडिया, ये है आपका ज्योग्राफी का पार्ट। इसे आप कवर कर सकते हैं, इसे आप कवर करें कि यूट्यूब के ऑल इंडिया लेवल के जैसे स्टडी आईक्यू है, ठीक है, स्टडी आईक्यू है, इसी तरह से आपका पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू एसएससी या पीडब्ल्यू ओनली आईएएस है, उन्होंने इन टॉपिक्स को कवर किया है। उनसे आप ये इनके नोट्स प्रॉपर बनाएं, ठीक है। अगर आप उससे भी नहीं पढ़ना चाहते तो महेश कुमार आईपीएस, महेश कुमार बनवाल आईपीएस की बुक आती है, उसमें से आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। वो चीज जो है वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। ये क्लाइमेट क्रॉप भी आपका इसी का पार्ट है। बाकी इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज ये भी आपको यूट्यूब से मिल जाएगा अच्छे खासे, मतलब ऑल इंडिया लेवल का, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में भी आपने क्या काम करना है कि बेसिक्स पढ़ने हैं। इसके लिए आप 11th की एनसीईआरटी, 11 12 12 की एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो आप बेस जो है वो बन जाएगी। या अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो एनसीईआरटी के कोर्सेज लोगों ने यूट्यूब पे फ्री में कराए हैं, तो उनके नोट्स आप प्रॉपर बनाएं, आपकी टर्मिनोलॉजीज वगैरह जो टर्म्स वगैरह है वो सारी आपने वहां से कवर करनी है, तो ये चीज आपका कवर हो जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट तो भाई ये हिस्ट्री है आपकी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आप यहाँ आप जाके आप ल्यूसेंट जीके देखो, ल्यूसेंट जीके से भी आपका मेजर पोर्शन जो है वो कवर हो सकता है। ल्यूसेंट जीके से भी आपका इंडियन इकोनॉमी भी आप कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। साइंस वाला भी पोर्शन सारा आपका यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें आपकी यूट्यूब के थ्रू मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी यार इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी का मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमने क्या काम किया है कि हमने आप लोगों के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है वो जारी किए हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो मॉक टेस्ट वो जो है वो दे सकते हैं। उनका लिंक आपको हमारी ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। तो ये थी कुछ स्ट्रेटेजी। इसके साथ अगर आपका कुछ लगता है कि कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो और चीजें ला सकता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें ला सकता हूँ। बाकी इसी के साथ मैं रुखसत होना चाहूंगा, इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।